अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सलाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंड मनी। देखिएगा, आज के वीडियो में हम जो चीज़ बात करने जा रहे हैं, जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो जो बिज़नेस टीवी होती है या यूट्यूब चैनल होते हैं, तो उसके ऊपर जो है ना ये देख लेते हैं किसी ने कुछ कहा और जो है ना बग़ैर ख़ुद इंक्वायरी किए हुए जो है ना शेयर को ख़रीद लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिएगा, हमारे सामने मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, उसका वीडियो भी सुनाता हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। इन्होंने लिखा हुआ है, एक सिस्टर है आसिफ़ा वसीम, ये जो है ना चैनल है एक निवेश मंथन के नाम से। ये जो है ना अपना जो है रिसर्च वगैरह करते हैं, लोग इनसे क्वेश्चन करते हैं और उसका जवाब देते हैं और अपनी राय भी देते हैं। ये तो हम किसी भी यूट्यूब चैनल को देखें या टीवी पर देखें किसी भी शेयर के बारे में, तो फ़ौरन जो है ना उसको उस रेट पर ख़रीद नहीं लेना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा जो है ना उसको चेक कर ले, उसके फंडामेंटल चेक कर ले और उसके बाद जो है ना उसके टेक्निकल भी चेक कर ले कि इस पोजीशन में है कि नहीं कि वो अभी लिया जाए उसे। कभी कभी जो है ना शेयर अच्छा होता है फंडामेंटली, लेकिन उसके टेक्निकल जो है ना इतने सही नहीं होते, यानी उस वक्त जो है ना टेक्निकली वो इस काबिल नहीं रहता कि आप उसको ख़रीद लें, तो उसको देखना पड़ता है। तो ये देखिएगा, सिस्टर आसिफ़ा वसीम ने इस चैनल पर एक कमेंट डाला हुआ था। उन्होंने कहा कि सोमेश सर सोमेश जी के कहने पे मैंने जनवरी 2025 में आर्टमिस मेडिकेयर शेयर करना, ये जो है ना हॉस्पिटल का शेयर है, ये आर्टमिस मेडिकेयर। इन्होंने कहा है कि 25 जून को इन्होंने कहा है कि 25 जनवरी को मैंने आर्टमिस मेडिकेयर के 2500 शेयर 330 रुपये के बाय किए हैं, 330 रुपये के रेट पर बाय किए हैं और स्टिल इन हेवी लॉस। तकरीबन जो है ना ये बड़े लॉस में चल रही है। तकरीबन जो है ना ये कह रही है कि भी जो है ना इन्होंने 2000 एक गलती तो इन्होंने ये की सबसे पहले कि जो है ना टीवी चैनल पर या यूट्यूब पर सुनकर उन्होंने शेयर ख़रीद लिया, और मैं समझता हूँ कि ये जो कह रही है कि मैं हेवी लॉस में हूँ, तो तकरीबन इनका मैंने हिसाब किताब किया सारा कुछ, तो ये इनका हेवी लॉस बन रहा है तकरीबन 2,87,000, तकरीबन 3 लाख रुपए के लॉस में चल रही थी वो जब इन्होंने कमेंट किया। ठीक है ना, तो मैंने हिसाब किताब करके रखा वह सारा। तो सबसे पहले गलती ये है कि जो है ना आप यूट्यूब चैनल पे देखकर जो है ना आप कोई भी चीज़ ख़रीद ले, पहले गलती। और जो है ना सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, जो है ना उस शेयर के बारे में इंक्वायरी उठाना चाहिए, फंडामेंटल चेक करना चाहिए, उसके टेक्निकल चेक करना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इंशाल्लाह चार्ट पर। दूसरी गलती है कि ये बड़ी क्वांटिटी उठा ली इन्होंने, 2500 शेयर ख़रीद लिए इन्होंने। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो है ना नए शेयर मार्केट में चाहे नए हों या पुराने हों, जो है ना बड़ी क्वांटिटी ना उठाए शुरू में। ठीक है, किसी भी शेयर में हाथ डालें तो उसको जो है ना 100-200 शेयर ख़रीदें और देखिए उसका मूवमेंट कैसे चल रहा है, मोमेंटम है कि नहीं है, कैसा कुछ चल रहा है। महीना 2 महीने के अंदर आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है ना अभी इसमें क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। तो पहले गलती ये कि सुना सुनी जो है ना इन्होंने ले लिया। दूसरी गलती, बड़ी क्वांटिटी ले ली और जो है ना तकरीबन 3 लाख के लॉस में जो है ना जिस टाइम इन्होंने ये किया हुआ था। और पता नहीं अगर इन्होंने बेचा होगा तो लास्ट में बेचा होगा, अगर वेट किया होगा तो उन्हें तकरीबन डेढ़ साल जो है ना वेट करना पड़ा होगा। तो इन्होंने गलती क्या ये गलती यही की थी कि इन्होंने ये ले लिया और उसके बाद जब लिया उन्होंने, तो ये यहाँ पर ये देखिएगा, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, आर्टमिस हेल्थ केयर का ये चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम में है, ये मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में देखते। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ख़रीदा है, यहाँ पर ये जो रेड लाइन मैंने मार्क की हुई है ना, यहाँ पर इन्होंने ख़रीदा और ख़रीदने के बाद जो है ना देखिएगा अगले महीने की जो मंथली कैंडल है, ये मंथली टाइम फ्रेम है, ये मंथली टाइम फ्रेम है। तो दूसरे महीने के अंदर ये गिर गया और ये शेयर यहीं पर जो है ना इसने इशारा दे दिया था, ये जो डोजी बनाना, ये तो इसको कहते हैं हम डोजी कैंडल। तो डोजी जो कैंडल बनती है ऊपर, ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक आ रहा था ये शेयर, यहाँ से यहाँ तक चला 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 बहुत ऊपर आ गया। ये अच्छा खासा इसने रनअप दे दिया और अच्छा खासा रनअप देने के बाद जो है ना ये डोजी कैंडल बना। तो जब भी ऊपर
ये देखिएगा ऊपर बना कि नहीं है, यहाँ से नीचे 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 ऊपर। तो जब भी ऊपर जो है ना ये डोजी कैंडल बनता है तो ये सिग्नल देता है, हमें इशारा देता है, बताता है कि जो है ना अब जो है ना ऊपर नहीं जाना है, मैंने प्राइस जो है ना रिजेक्शन दे रही है ऊपर जाने को, अपसाइड का रिजेक्शन नहीं है। ये जो डोजी कैंडल बनता है जहाँ पर भी, तो ये डोजी कैंडल अगर ऊपर बने तो इसको समझे कि ये अपसाइड का रिजेक्शन दे रही है कि प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहती। और अगर यही डोजी अगर नीचे की तरफ बन जाए, नीचे की तरफ बने, ये देखिएगा नीचे की तरफ बना कि नहीं, ये डोजी यहाँ पर, ये देखिएगा ये डोजी है लेकिन नीचे की तरफ है दुम, ये देखिएगा डोजी है नीचे की तरफ दुम है। तो जब जो है ना ये जो है ना नीचे की तरफ जो है ना इसकी विक, इसको जो है ना विक कहते हैं, WIC के विक। तो ये विक अगर नीचे की तरफ बनती है तो ये इशारा देता है कि ये नीचे जाने का रिजेक्शन है। और अगर जो है ना बड़ी कैंडल बनती है रेड में तो इशारा है, सिग्नल है कि जो है ना ये जो है ना ऊपर नहीं बल्कि ये नीचे की तरफ घसीटेगी प्राइस को। तो देखिएगा पावरफुल जो है ना इस डोजी के बाद जो है ना पावरफुल बेरिश जो है ना कैंडल बन गई और उसने प्राइस को नीचे खींच लिया, और नीचे खींचा और देखिएगा खींच के देखिएगा यहाँ से यहाँ तक प्राइस एक ही लेवल में चलती रही है। बॉक्स, येलो बॉक्स मैंने खींचा हुआ है, मैंने ड्रा किया है इसको। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तकरीबन 14 कैंडल, 14 महीने। ये मंथली कैंडल है, ये मंथली कैंडल है, 1 महीने की एक कैंडल है ये, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, इस तरह 12-14 महीने, तकरीबन 1.5 साल तक जो है ना ये प्राइस एक ही रेंज में चलती रही। इसको कहते हैं हम रेंज। इसको क्या कहते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में समझाया था आपको कि जब एक ही लेवल में एक ही बॉक्स में जो है ना प्राइस चलती है तो उसको कहते हैं रेंज। ये साइडवेज। तो बेचारी जो है ना ये जो हमारी सिस्टर है उनको तकरीबन, या तो उन्होंने अगर बीच में सेल कर दिया होगा तो अच्छा खासा लॉस उठाया होगा उन्होंने, 2.5-3 लाख पौने, तकरीबन जो है ना 3 लाख के करीब जो है ना लॉस में था उनका मामला। तो या तो 2.5-3 लाख रुपए का लॉस उठाया होगा, या फिर उन्होंने इंतज़ार किया होगा। 2 ही ऑप्शन थे, या तो इंतज़ार करती वो, या तो बेच डालती। बेचा होगा तो लॉस में बेचा होगा, मुझे नहीं पता। और अगर इंतज़ार किया होगा तो ये देखिएगा तकरीबन 1.5 साल तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद जो है ना ये यहाँ पर जो है ना यहाँ से ब्रेक मिला, यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया रेंज को, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। तो ये देखिएगा ये प्राइस ने यहाँ पर बड़ा जो है ना एक ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पर भी ब्रेक करने की कोशिश की थी। ये देखिएगा रेंज को इस कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा जो है ना पुल बैक दे दिया उसने। ये पुल बैक आता ही है, जब भी जो है ना ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट मिलने के बाद लाजिमन जो है ना एक पुल बैक आएगा, प्राइस फिर नीचे आएगी और उसके बाद जो है ना आगे बढ़ेगी प्राइस। ऐसा रहता है, सीधा यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, ऊपर 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 ऊपर, ऐसा नहीं। ये देखिएगा 3 कैंडल बनी है और जो है ना इसने ब्रेकआउट दे दिया इस रेंज का, इस बॉक्स के बाहर आ गई है। उसके बाद जो है ना ब्रेकआउट देने के बाद जो है ना उसने पुल बैक लिया। ये ज़रूरी होता है पुल बैक लेना, है ना, इसको करेक्शन भी कहते हैं। तो जहाँ पर जो है ना ब्रेकआउट हुआ वहाँ पर करेक्शन थोड़ा सा आएगा। ये देखिएगा 1 2 3 4 महीने फिर जो है ना प्राइस नीचे आ गई। ये पुल बैक मिला ही है। जिन लोगों को ख़रीदना था, जिनको जो लोग मिस कर गए यहाँ खरीद सकते थे, अब यहाँ से दोबारा जो है ना ब्रेकआउट दिया इसने और ये चला। तो इस वक्त जो है ना ये प्राइस दोबारा आज वहीं पर पहुँची है जहाँ 1.5 साल पहले थी। ये देखिएगा 325 के प्राइस चल रहा है आज। ये आज ही का है, आज जो है ना 10 अगस्त 2026 है। तो ये आज दोबारा प्राइस जो है ना 325 पर आई है। और ये हमारी सिस्टर ने जो है ना यहाँ पर ख़रीदा था, वो भी सेम प्राइस था 330 रुपये। तो 1.5 साल के बाद ये प्राइस जो है ना यहाँ पर आई है, घूमते फिरते रेंज किया, फिर ब्रेकआउट दे के अब जो है ना पहुँची है। तो अगर उनके पास ये शेयर होगा तो अब जो है ना ये शेयर उनका रिकवर हो रहा होगा लॉस से, है ना। तो तकरीबन 1.5 साल के लिए उनका जो है ना अच्छा खासा पैसा फंस गया, अच्छी खासी रकम। लॉस जो है ना तकरीबन 3 लाख का है। तो पूरा जो है ना अमाउंट कितना लगाया उन्होंने, है ना, 330 के हिसाब से 2,500 जो है ना कितने शेयर बनते हैं, 2,500 शेयर 330 के हिसाब से 2,500 शेयर खरीदा इन्होंने। ज़रा 330 तो कितने का माल खरीदा उन्होंने, 8,25,000 का। ओहो। तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि किसी शेयर को ख़रीदे तो आप क्या चेक कर ले कम से कम। तो यहाँ पर इन्होंने ख़रीदा था, यहाँ पर ख़रीदा था इन्होंने, यहाँ पर चेक कर लेती पहले, ख़रीदने से पहले एक इंडिकेटर लगाती, 1-2 इंडिकेटर लगाती। ये देखिएगा इंडिकेटर है यहाँ पर ये देखिएगा, ये है ना इंडिकेटर है ये। यहाँ पर जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है ना इंडिकेटर मिलेगा आपको यहाँ पर। तो एक इंडिकेटर होता है, उसको कहते हैं हम रिलेटिव
स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI है ना, और एक है जो है ना EMA क्रॉस। तो यहाँ पर इंडिकेटर में जाना चाहिए हमें, इंडिकेटर में यहाँ पर, इसको मैंने बंद किया, यहाँ पर इंडिकेटर में जाइए आप और इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए RSI ऐसे टाइप कीजिए यहाँ पर, तो वो RSI का इंडिकेटर मिलेगा आपको। एक इंडिकेटर और भी है, वो कहते हैं EMA, वो लगाइए, और जो मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है मैं बताता हूँ। तो जो है ना, जब आपने ये लगा दिया, जब आपने ये इंडिकेटर लगाया RSI, तो देखिएगा RSI, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर डबल क्लिक किया, ये देखिएगा RSI, ये देखिएगा RSI, यहाँ पर ये देखिएगा RSI। तो RSI जब जो है ना, जो इंडिकेटर है यहाँ पर आपको बताएगा यहाँ पर कि ये जो है ना ओवरबॉट हो चुका है। ये देखिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको बताता हूँ बड़ा, ये देखिएगा यहाँ पर ख़रीदा है इन्होंने, यहाँ पर ख़रीदा है इन्होंने। उसके पहले ही जो है ना ये RSI ने बता दिया था, RSI एक इंडिकेटर है, ये देखिएगा RSI एक इंडिकेटर है, इसने बता दिया था कि ये ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट हो चुका है मतलब ये जो है ना अब ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना ख़रीद लिया गया है ना। जब ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद लेंगे तो प्राइस जो है ना बहुत हाई हो जाएगी। अब जो है ना लाजमन जब ओवरबॉट हो गया तो नीचे जाएगा। तो ये इंडिकेशन, ये देखिएगा हमको सिग्नल और इशारा पहले ही दे दिया था इसने, इंडिकेटर ने, कि ये ओवरबॉट हो चुका है, और यहाँ से नीचे गिरना शुरू किया उसने, ये गिरना शुरू किया, गिरना शुरू किया, गिरना शुरू किया, और यहाँ तक गिरता रहा, यहाँ तक तकरीबन 1.5 साल में। अब यहाँ से जो है ना उसने फिर ऊपर जाना शुरू किया। तो ये जो है ना RSI का, आप जब भी ख़रीदें कोई शेयर, तो जिस दिन ख़रीद रहे हो उस दिन कम से कम ये वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप लंबे वक्त के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए कोई शेयर ख़रीद रहे हो, तो क्या करें, जिस दिन ख़रीद रहे हो उस दिन 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले देख ले, वीकली टाइम फ्रेम में जाके RSI का इंडिकेटर लगाए और देखें कि ये ओवरबॉट तो नहीं हो चुका है। ये देखिएगा जब ओवरबॉट होता है तो ऐसा निशान देता है, ये देखिएगा ग्रीन हो गया, ये एरिया ग्रीन हो गया। तो ये जो है ना इशारा है ये कि ये ओवरबॉट है। जब ओवरबॉट है तो जो है ना ज़रूरी है कि जो है ना वो नीचे आएगा, है ना। जब शेयर जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद लिया जाता है तो ओवर प्राइस हो जाता है, वो ओवर वैल्यू हो जाता है, तो वो नीचे आता है फिर। तो ये देखिएगा सिग्नल मिला हमें, यहाँ सिग्नल मिला, और यहाँ पर भी जो है ना सिग्नल मिला, यहाँ पर भी सिग्नल मिला। तो यहाँ से सिग्नल मिलना शुरू हो गया था। सिस्टर ने अगर देखा होता कि ये ओवरबॉट हो चुका है तो वो ना ख़रीदती, यहाँ पर इंतज़ार करती कि वो नीचे आए, और नीचे आने के बाद फिर यहाँ कहीं ख़रीदती वो, यहाँ कहीं ब्रेक होने के बाद, यहाँ ब्रेक हुआ तो यहाँ ख़रीदना चाहिए था, है ना। एक से एक जो है ना इंडिकेटर है यहाँ पर मैंने लगा के रखा है, ये जो है ना EMA 20, 50, 100, 200 वाला जो है ना इसके अंदर वो से रहता है सिग्नल, ये देखिएगा। तो ये भी जो है ना इंडिकेटर लगा के हम देख सकते हैं। तो जब भी हम देखें तो इसको जो है ना हम मंथली इसमें देखें या वीकली इसमें देखें, ये मैंने मंथली इसमें लगा रखा हुआ है ना। तो जब देखें कि जो है ना ये ज़रूरत से ज़्यादा दूर जा चुका हो, ये शेयर इन्होंने कहाँ ख़रीदा था, इन्होंने यहाँ पर ख़रीदा हुआ था, यहाँ ख़रीदा, और उसके बाद से जो है ना नीचे आ गया वो। तो यहाँ पर भी जो है ना इससे इशारा मिलता है कि जो है तो जब ये इंडिकेटर लगाते हैं हम, ये तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो RSI वाला इंडिकेटर लगा लेना चाहिए ख़रीदने से पहले, तो उसमें हमें नज़र आ गया कि जो है ना ये ओवरबॉट हो चुका है, तो फिर उस वक्त नहीं ख़रीदना चाहिए जब तक कि प्राइस जो है ना नीचे ना आ जाए। एक इंडिकेटर ये भी है EMA, ये देखिएगा EMA, ठीक है, EMA है ना। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नाम से। तो ये रिबन्स है इसमें, ये 20 और ये जो है ना 50 और ये 100 और ये 200 है ना, मूविंग एवरेज है ये। EMA क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो है ना हमें मूविंग एवरेज बताता है। तो अब जब जो है ना ये जितने भी रिबन्स हैं, ये लाइन है, रेड लाइन, फिर ऑरेंज, और ये ब्लू, और फिर डार्क ब्लू, जब ये ना एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हों, तो ये समझे कि प्राइस जो है ना काफ़ी हाई हो चुका है जो है ना। तो अब उसको कोशिश करें कि जो है ना ये चारों जो रिबन है एक दूसरे के करीब पहुंच जाए। ये देखिएगा यहाँ पर जो है ना बहुत दूर जा चुका था ना, ये देखिएगा रेड और ऑरेंज और ब्लू और ये डार्क ब्लू, ये सारी रिबन्स जो है ना एक दूसरे से बहुत दूर जा चुकी है
है ना। इसका मतलब जो है ना ये रेट जो है ना बहुत हाई जो है ना बढ़ चुका है। तो इसको क्या करना चाहिए, हमें इन रिबन्स को करीब आने देना चाहिए पहले, और उसके बाद जो है ना एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होना चाहिए। अब ये देखिएगा प्राइस नीचे आ गई, उसके रिजल्ट ये हुआ कि प्राइस नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई, और यहाँ नीचे आ गई। ये देखिएगा सारी रिबन्स जो है ना एक दूसरे के करीब आ गई। अब सारी रिबन्स जब एक दूसरे के करीब आ गई, तो अब जो है ना वेट करना चाहिए हमें ख़रीदने के लिए। क्या करना चाहिए हमें, वेट करना चाहिए कि ये रिबन्स जो है ना एक दूसरे के ऊपर ओवर क्रॉस हो जाए। ये देखिएगा सारी करीब आ गई थी, सारी करीब आने के बाद ये रेड और ऑरेंज और ब्लू सारी करीब आ गई। यहाँ पर कितनी दूर थी ये, यहाँ पर कितनी दूर थी, देखिए रेड और ये जो है ना ऑरेंज और ये ब्लू कितना डिस्टेंस हो गया तीनों में, बहुत डिस्टेंस हो गया। ये देखिएगा कितना डिस्टेंस हो गया। तो जब जो है ना प्राइस इस लेवल पे हो कि सारी रिबन्स सारी लाइनें आपस में बहुत दूर जा चुकी हों, तो इसका मतलब प्राइस जो है ना काफ़ी हाई फाई हो चुका है। तो क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि ये जो है ना लाइनें एक दूसरे के करीब आए। ये देखिएगा यहाँ पर एक दूसरे के करीब आई, ये डाउन हो गई, डाउन हो गई। उसके बाद जो है ना करीब आने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर करीब आने के बाद जो है ना फिर नीचे चली गई थी। ये रेड जो है ना जो ऊपर थी वो नीचे चली गई, है ना। इतने जो है ना ये प्राइस डाउन हो गई। उसके बाद जो है ना अब वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए हमें कि जो है ना प्राइस, अब ये देखिएगा ये रेड और ऑरेंज और ये ब्लू है ना, और डार्क ब्लू तो बहुत नीचे है, कोई मसला नहीं है। ये तीन रिबन या कम से कम ये 2 और 3 जो है ना ये ओवरलैप करना चाहिए। तो ये देखिएगा ये रेड और ऑरेंज जो है ना एक दूसरे को इन्होंने क्रॉस किया, और यहाँ से प्राइस जो है ना फिर दोबारा उसके अंदर मोमेंटम पैदा हुआ, और फिर जो है ना ये चल पड़ी। तो अब ये ऊपर जाएगी फिर दोबारा। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो है ना EMA जो रिबन है उसका जो है ना क्रॉस का इंतज़ार करना चाहिए, और है ना और क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना, और इसके अलावा भी बहुत सारे सिग्नल्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि डोजी अगर बनता है ना, प्राइस के अंदर अगर डोजी बनता है, तो ये डोजी, ये देखिएगा ये डोजी बना, ये डोजी बना, तो ऊपर की तरफ अगर दुम निकल रही है, इसकी ऊपर की तरफ दुम निकल रही है डोजी की, तो ये जो है ना कैंडल ये इशारा दे रही है, हमें सिग्नल दे रही है कि प्राइस जो है ना ऊपर जाने को तैयार नहीं है, ये अपसाइड का रिजेक्शन दे रही है, अपसाइड का रिजेक्शन दे रही है। अगर यही डोजी अगर नीचे बनती है, नीचे की तरफ या बेस यानी सपोर्ट पर अगर ये डोजी बने और नीचे की तरफ दुम निकल जाए उसकी, तो इशारा देती है कि जो है ना प्राइस नीचे जाने को तैयार नहीं। तो देखिएगा ऊपर चली गई, ये देखिएगा नीचे, है ना। तो जब भी डोजी जो है ना सपोर्ट पर बने, जब भी डोजी, ये देखिएगा यहाँ पर डोजी सपोर्ट पर बना कि नहीं, ये देखिएगा डोजी यहाँ पर सपोर्ट पर बना, ये सपोर्ट है, इस एरिया को हम सपोर्ट एरिया कह रहे हैं। ये जो एरिया है कि नहीं, जो बॉक्स मैंने खींचा है, ये जो एरिया है, ये जो है ना सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जोन है। तो जब भी प्राइस सपोर्ट जोन के अंदर, देखिएगा प्राइस यहाँ से ऊपर नीचे आई फिर ऊपर गई, है ना, प्राइस नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई फिर ऊपर गई, फिर तो इसे नीचे नहीं जा रही प्राइस, यहाँ आकर रुक जा रही फिर ऊपर जा रही प्राइस। देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 और 4 और 5 मरतबा प्राइस जो है ना ऊपर से नीचे आई, लेकिन यहाँ कर रुक गई, यहाँ कर रुक गई, यहाँ कर रुक गई। तो प्राइस बार बार जो है ना यहाँ कर रुक जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रहा है, बायर्स मिल रहे हैं उसको, प्राइस को जो है ना बायर्स मिल रहे हैं, लोग यहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगा के रखा हुआ है लोगों ने, लोग यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। इसी वजह से प्राइस यहाँ से फिर जो है ना ऊपर चली जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया जो है ना सपोर्ट जोन कहलाता है, या इसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं हम, ठीक है ना। तो हमें जो है ना हमेशा कहाँ ख़रीदना चाहिए, कोई भी शेयर सपोर्ट पर ख़रीदना चाहिए, ये सपोर्ट है। और ये जो ऊपर का जो एरिया रहता है मैंने बताया था आपको, ये देखिएगा जहाँ सबसे ऊंचा प्राइस का, यहाँ पर आई थी प्राइस सबसे ज़्यादा, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये सिस्टर ने ख़रीदा था रेजिस्टेंस पर, सिस्टर ने कहाँ ख़रीदा था, रेजिस्टेंस पर, हाई जो पीक था प्राइस का, जो पीक था लेवल, वहाँ ख़रीद लिया। ये इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ऑरेंज लाइन को जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये रेजिस्टेंस है, टकरा कर आ गई प्राइस वहाँ से, रुकावट है ये। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो यहाँ पर रुकावट बन गई थी ये लेवल, तो यहाँ से टकरा कर नीचे आ गया। तो लेकिन ये इस लेवल पे आकर जो प्राइस जो है ना रुक जा रही है, और फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो जहाँ पर आकर प्राइस वो पलट जाती है, और जो है ना वहाँ से उसको सपोर्ट मिलता है, इसलिए इसको जो है ना सपोर्ट एरिया कहते हैं, सपोर्ट जोन कहते हैं। तो हमें कभी भी जब भी शेयर खरीदे तो यहाँ पर नहीं खरीदें, रेजिस्टेंस पर नहीं खरीदें। कोई भी शेयर जब खरीदें तो इस रेजिस्टेंस पर ना खरीदें, बल्कि सपोर्ट का इंतज़ार करें, इंतज़ार करें कि प्राइस जो है ना अपने सपोर्ट पर आए, और फिर जो है ना आप
सपोर्ट पर आने के बाद उसके अंदर जो है ना पुल बैक दे, यहाँ से फिर जो है ना रिवर्सल का साइन मिले हमें, है ना, कोई कैंडल बने ग्रीन जो कि सिग्नल देती है हमें कि ऊपर की तरफ जो है ना प्राइस जा रही है, तो फिर वहाँ पर हमें खरीदना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें जो है ना, यहाँ पर सपोर्ट पर प्राइस आई, सपोर्ट पर प्राइस आई, फिर जो है ना हमें सिग्नल मिला तो प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पर जो है ना सिग्नल मिला हमें ऊपर का तो फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आई, फिर यह जो है ना प्राइस का सिग्नल मिला हमें ऊपर जाने का, यहाँ पर भी सिग्नल मिला हमें ऊपर जाने का, तो यहाँ पर भी हमें सिग्नल मिला ऊपर जाने का, ये चली गई प्राइस। यहाँ पर भी देखिएगा प्राइस नीचे आई, यहाँ से यहाँ तक नीचे आई, फिर सिग्नल मिला, फिर ऊपर गई। तो जब तक सपोर्ट पर जो है ना प्राइस नहीं आती हमें ख़रीदना नहीं चाहिए। तो इस बात को जहन में रखिएगा, नेक्स्ट टाइम आप जब भी ख़रीदें तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर आप अपना चार्ट खोलिए और जो है ना उसको देखिएगा कि प्राइस इस वक्त जो है ना रेजिस्टेंस के पास तो नहीं है। अब ये देखिएगा दोबारा जो है ना प्राइस यहाँ पर पहुँच गया रेजिस्टेंस के पास। अब ये जो है ना ज़रूर जो है ना यहाँ से देखिएगा यहाँ पर जो है डोजे बन गया। डोजे बनने का मतलब ये कि जो है ना ये हो सकता है नीचे आ जाए, ये इशारा है, सिग्नल है नीचे आने का, ऊपर जाने को तैयार नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो अब जो है ना ये रेजिस्टेंस जो पुराना प्रीवियस रेजिस्टेंस है, अब ये इस रेजिस्टेंस के पास ये प्राइस आएगी। अब जो है ना दो सिचुएशन है, या तो इसके अंदर मोमेंटम है, ताकत है, तेज़ी है तो ऊपर चली जाएगी, या तो फिर टकरा कर नीचे आ जाएगी, तो हमें वेट करना चाहिए फिर, है ना। तो अब इस कंडीशन में हमें ख़रीदना नहीं चाहिए। अगर आपको इस वक्त ये शेयर ख़रीदना हो तो अब यहाँ पर नहीं ख़रीदें, बल्कि वेट करें कि ये प्राइस जो है ना ये रेजिस्टेंस के पास जाकर टकराए, और टकराने के बाद जो है ना ब्रेक दे, यहाँ पर ब्रेकअप, यहाँ से ब्रेकआउट दे दे। इस ऑरेंज लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देती है प्राइस, और ब्रेकआउट देने के बाद जो है ना थोड़ा सा पुल बैक लेती है, दोबारा यहाँ पर आती है, तो फिर यह जो रेजिस्टेंस है उसका सपोर्ट बन जाएगा, और इस सपोर्ट से फिर जो है ना आगे जाएगी प्राइस, वरना फिर जो है ना नीचे आ सकती है प्राइस। तो अब यहाँ से प्राइस जो है ना ऊपर भी जा सकती है और प्राइस यहाँ से नीचे भी आ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आने का वेट करें, या तो फिर कम से कम जो है ना यहाँ पर आने का वेट करें। एक सपोर्ट और भी है यहाँ पर, ये देखिएगा ये सपोर्ट है। अब ये एक दूसरा सपोर्ट है ना। हमारा पहला सपोर्ट क्या है, ये वाले जो है ना, हमारा पुराना सपोर्ट कहाँ पर है, हमारा पुराना सपोर्ट ये है। तो प्राइस को इंतज़ार करें। अब जो है ना दोनों चांस है, प्राइस या तो यहाँ पर वापस आएगी, यहाँ पर प्राइस ऊपर आएगी, नीचे आएगी, या तो फिर ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट देगी तो ये प्राइस ऊपर जाएगी, जाने के बाद जो है ना फिर पुल बैक देगी यहाँ पर दोबारा, और फिर जो है ना ऊपर जाएगी, फिर जो है प्राइस ऊपर जाएगी। तो अब जो है ना यहाँ पर आपको बाय करना पड़ेगा। तो आपकी बाय कहाँ बनती है, अब आपकी बाय कहाँ बनती है, या वेट करें यहाँ पर, प्राइस को वेट करें कि ये जो है ना रेजिस्टेंस के पास आकर पहुँचे, और उसके बाद दो ही शक्लें बनेगी, या तो प्राइस नीचे आएगी या तो ऊपर जाएगी। अगर ऊपर जाती है तो ये देखिए कि तोड़कर ऊपर चलेगी रेजिस्टेंस को, तो फिर जो है ना वापस वेट करें कि यहाँ पर ख़रीद ना लें आप, बल्कि वेट करें कि ये प्राइस जो है ना दोबारा यहाँ पर चलकर नीचे आए, सपोर्ट बन जाएगा ये, और यहाँ से फिर जो है ना ऊपर चलना शुरू करें। तो आपकी बाइंग यहाँ से बनेगी। आपकी बाइंग कहाँ से बनेगी, ये यहाँ से बनेगी। अब आपकी बाइंग इस सपोर्ट से बाइंग बनेगी अब आपकी, ठीक है ना, यहाँ से बनेगी आपकी बाइंग, यहाँ से नहीं बनेगी। यहाँ से ख़रीदेंगे, फिर नीचे आ जाएगी प्राइस, फिर आप डर के बेच देंगे। तो आप उसको जाने दें, उस प्राइस को कंफर्म करने दें। नीचे आने का मतलब क्या होता है, कंफर्मेशन के प्राइस ऊपर जा रही है। ये जो पुल बैक आता है ना, ये जो ब्रेकआउट होने के बाद जब पुल बैक मिलता है उसको, नीचे आती है प्राइस और उसके बाद जाती है, तो ये कंफर्मेशन होता है कि जो ब्रेकआउट था ये जेन्युइन ब्रेकआउट था, है ना, ये फेक ब्रेकआउट नहीं था। तो जो है ना पुल बैक का इंतज़ार करें। पुल बैक का मतलब होता है ये कंफर्मेशन कि जो है ना ये जो ब्रेकआउट है ये जेन्युइन है। अब जो है ना यहाँ पर आप जो है ना बाय कर सकते हैं, तो ये प्राइस अच्छी खासी फिर ऊपर चली जाएगी, या तो फिर नीचे आएगी यहाँ से टकरा कर, है ना। यहाँ से टकरा कर क्या करेगी, प्राइस नीचे आएगी। तो अब नीचे आने दें, और नीचे आने के बाद फिर वो थोड़े दिन तक जो है ना वो कंसोलिडेट करेगी, प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, है ना। ऐसा चलते रहेगा, ऐसा चलते रहेगा, ऐसा चलते रहेगा। फिर जो है ना ब्रेकआउट देगा, प्राइस ब्रेकआउट देगी, और फिर जो है ना ये ऊपर की तरफ चलेगी। तो शेयर ऐसा चलता है। और शेयर का जो शेयर के किसी भी कंपनी के शेयर का जो चार्ट है, तो आप किसी भी कंपनी का चार्ट देखें तो उसको इसी तरह एनालाइज करें, और उसके बाद जो है ना उसके अंदर एंट्री बनाएं। ऐसी जो है ना अंदाजे से एंट्री बनाने से
आपको नुकसान हो सकता है या तो फिर आपका पैसा अटक सकता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह कमेंट में बताइए कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ, और ये बातें आपने पहली मर्तबा सुनी कि इससे पहले भी आपको पता थी ये बातें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।